हेलो दोस्तों नमस्कार। जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर कतर में इंडियन नेवी के 8 पूर्व अधिकारियों को मौत की सजा। जी हां दोस्तों, पूरा भारत हो गया स्तब्ध। भारत देगा फैसले को चुनौती। बताएंगे दोस्तों क्या फैसला लेने वाला है भारत, क्या बड़ा एक्शन लेगा। साथ ही साथ दोस्तों आपको बताएंगे जहां पर अमेरिकी राष्ट्रपति ने बताई इजराइल हमास के युद्ध की वजह, दे दिया चौंकाने वाली बात और मुद्दे को जोड़ दिया भारत के ड्रीम प्रोजेक्ट से। जी हां दोस्तों, जो बाइडेन के कारण को सुनकर आप भी जाएंगे चौंक। साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां कनाडा में फिर भारत विरोधी घिनौनी कार्रवाई, दशहरे पर खालिस्तानियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के तिरंगे में लिपटे हुए पुतला जलाया। जी हां दोस्तों, एक से एक बड़ी खबर आज आपको बताने वाले हैं। बनेगा वीडियो का अंत तक। लेकिन खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी मानते हैं कि भारत को किसी भी कीमत पर कतर में फंसे इंडियन नेवी के 8 पूर्व अधिकारियों को बचाना चाहिए, चाहे उसके लिए कुछ भी कदम उठाना पड़े दोस्तों, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद जय भारत जरूर कह दीजिएगा। चलते हैं पहली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर कतर ने ले लिया भारत को दहलाने वाला फैसला। कतर में इंडियन नेवी के 8 पूर्व अधिकारियों को मौत की सजा। स्तब्ध भारत देगा इस फैसले को चुनौती। बता दें, अरब देश कतर में 8 भारतीयों को गुरुवार यानी 26 अक्टूबर आज के दिन फांसी की सजा सुनाई गई। इन सभी पर जासूसी का आरोप है। कतर में 8 महीने पहले भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अधिकारियों को जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। यह गिरफ्तारी पिछले साल सितंबर में हुई थी। इस मामले में भारतीय विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करके कहा है कि मौत की सजा के फैसले से हम हैरान हैं। विस्तृत फैसले का इंतजार किया जा रहा है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि हम परिवार के सदस्यों और कानूनी टीम के संपर्क में है और सभी कानूनी विकल्प तलाश किया जा रहा है। इस मामले को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं और इस पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। सभी काउंसलर और कानूनी सहायता देना जारी रखेंगे। फैसले को कतर के अधिकारियों के सामने भी उठाएंगे। दोस्तों ये सभी ऑफिसर भारतीय नौसेना में अलग अलग पोस्ट पर काम कर चुके हैं। उनके ऊपर इजराइल के लिए जासूसी करने का आरोप है। इन 8 लोगों में प्रतिष्ठित ऑफिसर भी शामिल हैं। इन्होंने कभी प्रमुख भारतीय युद्धपोतों यानी वॉरशिप्स की कमान संभाली थी। फिलहाल डेहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज एंड कंसल्टेंसीज सर्विसेज के लिए काम कर रहे थे। ये एक प्राइवेट फर्म है जो कतर के सशस्त्र बलों को ट्रेनिंग और इससे जुड़ी सर्विस मुहैया करती है। अब ऐसे में भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अधिकारियों को जिस प्रकार से फांसी की सजा दी गई है दोस्तों, कहीं ना कहीं ये भारत के लिए बहुत बड़ा और चौंकाने वाली खबर है। भारत के लिए मर मिटने वाले इन 8 पूर्व अधिकारियों को अगर आप भी मानते हैं कि किसी भी कीमत पर भारत की मोदी सरकार को बचाना चाहिए, चाहे उसके लिए कोई भी कदम क्यों ना उठाना पड़े, तो दोस्तों अपनी राय अवश्य दीजिएगा और आज जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि हर कोई इस मुद्दे पर अपनी राय रख सके और सरकार तक आपका भी राय पहुंच सके। चलते अगली खबर की तरफ, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति ने बताई इजराइल हमास युद्ध की वजह। कहा भारत के ड्रीम प्रोजेक्ट को रोकने के लिए हमास ने किया था हमला। बता दे, इजराइल हमास के बीच चल रहे युद्ध को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बड़ा दावा किया है। जो बाइडेन ने कहा है कि उन्हें लगता है कि हमास की ओर से इजराइल पर आतंकवादी हमला करने का एक कारण हाल ही में नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान महत्वाकांक्षी भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे की घोषणा भी हो सकती है। दरअसल ये प्रोजेक्ट पूरे क्षेत्र को रेल मार्ग के नेटवर्क से जोड़ता है। 7 अक्टूबर को आतंकवादी समूह हमास की ओर से किए गए हमलों में 1400 से अधिक इजरायली लोगों की मौत हुई थी। इस हमले के बाद इजराइल ने हमास के खिलाफ बड़े पैमाने पर जवाबी कार्रवाई शुरू की थी। दोनों के बीच अब भी युद्ध चल रहा है। बाइडेन ने ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उन्होंने अपने आप से ही आकलन किया है और इसके लिए उनके पास कोई सबूत नहीं है। उन्होंने कहा, मैं इस बात से आश्वस्त हूँ कि हमास के आतंकी हमले के पीछे कहीं ना कहीं ये एक सबसे बड़ा कारण है। हालांकि मेरे पास इसको लेकर सबूत नहीं है, लेकिन मेरी अंतरात्मा मुझे ये बता रही है। उन्होंने ये भी कहा कि हम इस प्रोजेक्ट को पीछे नहीं छोड़ सकते। बता दें कि एक हफ्ते के अंदर ये दूसरी बार है जब जो बाइडेन ने हमास के हमले के संभावित कारण के रूप में भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा यानी IMEEC का उल्लेख किया है। इस आर्थिक गलियारे को कई लोग चीन की BRI प्रोजेक्ट के विकल्प के रूप में भी देखते हैं। ये संयुक्त रूप से अमेरिका, भारत, सऊदी अरबिया, संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूरोपीय देशों को जोड़ेगा। इसकी घोषणा भारत ने सितंबर में नई दिल्ली में हुए G20 शिखर सम्मेलन के दौरान की थी। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां इसी से जुड़ी खबर, हमास को आतंकी संगठन घोषित करे भारत। जी हाँ, युद्ध के बीच इजराइल ने कर दी मोदी सरकार से यह बड़ी अपील। इजराइल ने भारत से हमास को एक आतंकवादी संगठन घोषित करने की अपील की है। भारत में इजराइल के राजदूत नाओर गिलोन ने 26 अक्टूबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हमास हमले के बाद दिए गए बयान के लिए भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा की। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत के लिए समय आ गया है कि वो अन्य कई देशों की तरह हमास को आतंकवादी संगठन घोषित करे। गिलोन ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी उन शुरुआती वैश्विक नेताओं में से एक है जिन्होंने आतंकवादी हमले की निंदा की है। ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत एक बहुत करीबी सहयोगी है। उन्होंने आगे कहा कि भारत के लिए ये सही समय है कि वो हमास को आतंकवादी संगठन घोषित करें। इजरायली राजदूत ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत की प्रतिक्रिया की सराहना की। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नैतिक पहचान वाला देश है और हमारे लिए महत्वपूर्ण देश हमारे साथ है। इस दौरान गिलोन ने जोर देते हुए कहा है कि अमेरिका, कनाडा सहित कई देश और यूरोपीय संघ पहले ही हमास को आतंकवादी संगठन घोषित कर चुके हैं और ऐसे में भारत को भी हमास और आतंकवादी संगठन घोषित कर देना चाहिए। गौरतलब है कि 7 अक्टूबर को गाजा से हमास के लड़ाकों ने इजरायली क्षेत्र पर जबरदस्त हमला किया था जिसमें सैकड़ों इजरायली नागरिक मारे गए। इस हमले के बाद से इजरायल और हमास में संघर्ष जारी है। साथ ही साथ अगली खबर की बात करें जहां कनाडा में फिर भारत विरोधी घिनौनी कार्रवाई जिसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। जी हां, दशहरे पर खालिस्तानियों ने तिरंगे में लिपटे प्रधानमंत्री मोदी का पुतला जलाया। जी हां दोस्तों, दुनिया में सबसे घिनौनी कार्य जिसे कहते हैं दोस्तों वो कार्य किया है खालिस्तानी आतंकियों ने। कनाडा में प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की नाक तले एक बार फिर भारत विरोधी घिनौनी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। यहाँ खालिस्तान समर्थकों ने ओटावा में दशहरा पर्व वाले दिन तिरंगे में लिपटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व भारतीय दूतावास के अधिकारियों के पुतले जलाए। इन्हें जलाते समय खालिस्तानी भारत और हिंदू विरोधी नारे भी लगा रहे थे। इस घटना के बाद से कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो फिर से आलोचनाओं में घिर गए हैं। लोग उनसे सवाल पूछ रहे हैं कि क्या वो इसी तरह से अभिव्यक्ति की आजादी का समर्थन करते हैं। ट्रूडो सितंबर में हुए G20 सम्मेलन के लिए भारत आए थे। यहाँ पर सम्मेलन के खत्म होने के बाद उन्होंने खालिस्तानी तत्वों की अपने देश में मौजूदगी पर जवाब दिया और इसे अभिव्यक्ति की आजादी करार दे डाला। ट्रूडो ने कहा था कि कनाडा हमेशा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विवेक की स्वतंत्रता और शांतिपूर्ण विरोध की स्वतंत्रता की रक्षा करेगा और यह बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन साथ ही साथ कनाडा हिंसा को रोकने और नफरत को पीछे धकेलने के लिए भी काम करता रहेगा। अब ऐसे में दोस्तों खालिस्तानियों ने जो कार्य किया है वो वाकई में टॉलरेबल कतई भी नहीं है, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाता। तिरंगे में लिपटे हुए प्रधानमंत्री मोदी जी के पुतले को जलाया गया है, एज अ रावण उनको दिखाया गया है और ये पुतला जलाया गया है। इसमें सिर्फ पीएम मोदी का ही अपमान नहीं बल्कि दोस्तों पूरे भारतीयों का अपमान किया गया है और भारत के इस तिरंगे की, भारत के इस शान की, भारत के गर्व का ट्राई कलर की बेइज्जती की गई है दोस्तों, जिसको किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जा सकता। वैसे में इस पर आपकी जो भी राय हो कमेंट में लिखकर अवश्य बताएगा, क्योंकि अगर आप भी मानते हैं ये सबसे बड़ी ढिलाई जस्टिन ट्रूडो की है, कनाडा के प्रधानमंत्री की है, क्योंकि कनाडा में रह करके कोई भी कनाडा का झंडा नहीं जला सकता। ठीक उसी तरह अगर कोई अन्य देश का झंडा जलाता है और उसको पुलिस नहीं पकड़ती है तो कहीं ना कहीं वहां के सरकार की नाकाबिलियत है। अगर आप भी ये बात मानते हैं दोस्तों तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा और आज इतना ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा ताकि ये खबर कनाडा तक पहुंचे। चलते अगली खबर की तरफ जहां जम्मू कश्मीर के मच्छल सेक्टर में सेना के जवानों ने 2 आतंकियों को किया ढेर। सर्च ऑपरेशन जारी। बता दें उत्तरी कश्मीर के सीमावर्ती इलाके में सेना के जवानों ने आतंकवादियों की घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करते हुए 2 आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने जानकारी शेयर करते हुए कहा कि कुपवाड़ा पुलिस की ओर से दी गई एक विशेष जानकारी के आधार पर मच्छल सेक्टर में एक मुठभेड़ शुरू हुई जिसमें अब तक 2 आतंकवादी मारे गए हैं। ऑपरेशन चल रहा है। पुलिस ने बताया कि अन्य आतंकवादियों के खिलाफ तलाशी अभियान जारी रखा गया है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक खुफिया तंत्र को पहले ही पता चल गया था कि आतंकियों का एक दल कुपवाड़ा में नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ करने की फिराक में है। इस जानकारी के आधार पर निगरानी रखी गई। पिछले 1 सप्ताह में जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवादियों की घुसपैठ की यह दूसरी घटना है। इससे पहले बीते रविवार को उरी सेक्टर में सेना के आतंकवादियों की घुसपैठ को नाकाम करते हुए 2 आतंकवादियों को मार गिराया था। जम्मू कश्मीर में सर्दी जल्दी आ गई। ऐसे समय में घुसपैठ की कोशिश करने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। साथ ही साथ अंतिम खबर की बात करें जहां टैंकों के साथ गाजा में घुसकर इजरायली सेना ने किया बड़ा हमला। आईडीएफ का दावा हमास के लॉन्चिंग पैड को बनाया है निशाना। बता दें इजरायल की सेना ने गाजा में जमीनी कार्रवाई शुरू कर दी है। आईडीएफ ने कहा कि सैनिकों ने टैंकों के साथ उत्तरी गाजा पर जमीनी हमला किया। ये हमला ज्यादा बड़ा नहीं था। इस दौरान हमास के लड़ाकों, विमानों, उग्रवादी बुनियादी ढांचे और मिसाइल लॉन्चिंग ठिकानों पर हमला किया। अभी तक किसी भी तरह के हताहत की कोई रिपोर्ट नहीं है। बहरहाल दोस्तों ये थी अभी की सारी बड़ी खबरें, लेकिन जो पहली बड़ी खबर थी 8 पूर्व इंडियन नेवी के अधिकारियों के मौत की सजा को लेकर दोस्तों इस पर अपनी राय आप लोग जरूर दीजिएगा। ये थी अभी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को दोस्तों में, भाइयों में, रिश्तेदारों में, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के माध्यम से शेयर जरूर कर दीजिएगा और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद, जय भारत और यहाँ तक बने रहने के लिए